नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे दान पात्र पुरुषों की परीक्षा और स्त्री रक्षा के विषय में देव शर्मा तथा विपुल की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, दान का पात्र कौन होता है? अपरिचित पुरुष या बहुत दिनों तक अपने साथ रहा हुआ अथवा दूर देश से आया हुआ, इनमें से किसे पात्र समझना चाहिए? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इनमें से कोई कोई अपनी क्रिया के कारण दान का पात्र होता है और कुछ लोग अपने मौन व्रत के कारण। जो मनुष्य यज्ञ करने या गुरु दक्षिणा आदि देने के उद्देश्य से सब कुछ दान कर देने के लिए किसी वस्तु की याचना करता है, वो भी दान का पात्र है। कुटुंब के मनुष्य को कष्ट न देकर ही दान करना चाहिए। जिनके भरण पोषण का भार अपने ऊपर है, उनको कष्ट देकर दान करने वाला मनुष्य अपने को नीचे गिराता है। इस प्रकार जो पहले से परिचित नहीं है या जो बहुत दिनों तक साथ रह चुका है अथवा जो दूर देश से आया हुआ है, इन तीनों को ही विद्वान पुरुष दान पात्र समझते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, किसी प्राणी को पीड़ा न पहुँचे और धर्म में भी बाधा न आने पावे, इस प्रकार दान देना उचित है। किंतु पात्र की यथार्थ पहचान कैसे हो जिससे उसको दान करने के पश्चात मन में पश्चाताप न हो? भीष्म जी ने कहा, पुत्र, ऋत्विक, पुरोहित, आचार्य, शिष्य, संबंधी, बांधव, विद्वान और दोष दृष्टि से रहित पुरुष ये सभी पूजनीय और माननीय हैं। इनके विपरीत बर्ताव करने वाले पुरुष सत्कार के योग्य नहीं हैं। अतः खूब सोच विचार कर योग्य पुरुषों की परख करनी चाहिए। अक्रोध, सत्य भाषण, अहिंसा, इंद्रिय संयम, सरलता, द्रोह तथा अभिमान का भाव, लज्जा, सहनशीलता और मनोनिग्रह ये गुण जिनमें स्वभाव से दिखाई दें और कोई बुराई जान न पड़े, वे दान और सम्मान के उत्तम पात्र हैं। जो पुरुष बहुत दिनों तक अपने साथ रहा हो वो भी दान का पात्र है तथा जो तुरंत आया हो वो परिचित हो या अपरिचित दान और सम्मान पाने के योग्य है। वेदों को अप्रामाणिक मानना, शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करना और सर्वत्र व्यवस्था फैलाना अपने ही विनाश का कारण है। जो ब्राह्मण अपने पांडित्य का अभिमान करके व्यर्थ के तर्क का आश्रय लेकर वेदों की निंदा करता है, सत्पुरुषों की सभा में कोरी तर्क की बातें कहकर विजय पाता, शास्त्रानुकूल युक्तियों का प्रतिपादन नहीं करता, जोर जोर से हल्ला मचाता और बहुत अधिक बोलता है, जो सब पर संदेह करता, बालकों और मूर्खों का सा व्यवहार करता तथा कठोर वचन बोलता है, ऐसे पुरुष को अस्पृश्य समझना चाहिए। विद्वानों की दृष्टि में वो मनुष्य कुत्ते के समान है। जैसे कुत्ता भौंकने और काटने के लिए दौड़ता है, इसी प्रकार वो बहस करने और शास्त्रों का खंडन करने के लिए इधर उधर दौड़ता फिरता है। ऐसे लोग दान के पात्र नहीं हैं। मनुष्य को जगत के व्यवहार पर दृष्टि डालनी चाहिए, धर्म और कल्याण के उपायों पर विचार करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष सदा ही उन्नतिशील होता है। जो यज्ञ यज्ञादि करके, देवताओं के वेदों का स्वाध्याय करके, ऋषियों के सत्पुत्र की उत्पत्ति तथा श्राद्ध करके, पितरों के दान देकर, ब्राह्मणों के और आतिथ्य सत्कार करके तिथियों के ऋण से मुक्त होता और क्रमशः विशुद्ध एवं विनय युक्त भाव से शास्त्रोक्त कर्म का अनुष्ठान करता है, वो गृहस्थ का भी धर्म से भ्रष्ट नहीं होता। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, पुरुष इस संसार में तरुणी स्त्रियों की रक्षा किस प्रकार कर सकता है? जो सत्य को असत्य और असत्य को सत्य बना देती है, जो सत्कार करने और न करने पर भी कभी मन में विकार पैदा कर देती है, ऐसी स्त्रियों की रक्षा कौन कर सकता है? यदि उनकी रक्षा किसी प्रकार संभव हो अथवा किसी ने पहले कभी उनकी रक्षा की हो तो उस विषय का स्पष्ट वर्णन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, महाबाहो, तुम स्त्रियों के विषय में जैसा कह रहे हो वो उचित है, इसमें मिथ्या कुछ भी नहीं है। इस विषय में मैं तुम्हें एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ जिसमें महात्मा विपुल ने जिस प्रकार गुरुपत्नी की रक्षा की थी उसी का वर्णन है। वास्तव में तरुणी स्त्रियां प्रज्वलित अग्नि के समान है। ये मैदानों की बनाई हुई माया है। क्षुरे की धार, विष, सर्प और अग्नि एक और स्त्रियां एक और। प्राचीन काल की बात है। देव शर्मा नाम से एक प्रसिद्ध महान सौभाग्यशाली ऋषि थे। उनके रुचि नाम की एक स्त्री थी जो इस पृथ्वी पर अद्वितीय सुंदरी थी। उसका रूप देखकर देवता, दानव और गंधर्व भी मतवाले हो जाते थे। इंद्र तो उस पर विशेष रूप से आसक्त थे। महामुनि देव शर्मा स्त्रियों के चरित्र से भलीभांति परिचित थे और ये भी जानते थे कि इंद्र बड़ा ही पर स्त्री लंपट है, इसलिए वे अपनी स्त्री की यत्नपूर्वक रक्षा करते थे। एक बार उनके मन में यज्ञ करने का विचार हुआ। उस समय वे सोचने लगे, यदि मैं यज्ञ में लग जाऊं तो मेरी स्त्री की रक्षा कैसे होगी? फिर मन ही मन उसकी रक्षा का उपाय निश्चित कर उन महान तपस्वी ने अपनी प्रिय शिष्य विपुल को, जो भृगु गोत्र में उत्पन्न हुआ था, बुलाया और उसे इस प्रकार कहा, पुत्र, मैं यज्ञ करने जाऊंगा, तुम मेरी स्त्री रुचि की बलपूर्वक रक्षा करना, क्योंकि देवराज इंद्र सदा इसे प्राप्त करने की घात में लगा रहता है।
उसकी ओर से तुम्हें सदा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो नाना प्रकार के रूप धारण करता है। विपुल बड़े ही जितेंद्रिय और उग्र तपस्वी थे। अग्नि और सूर्य के समान उनकी कांति थी तथा वे धर्म के ज्ञाता और सत्यवादी थे। गुरु की आज्ञा सुनकर उन्होंने उत्तर दिया, बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर जब गुरु जी चलने को उद्यत हुए तो विपुल ने पूछा, मुने, इंद्र जब आता है तो कौन कौन से स्वरूप धारण करता है? उसका शरीर और तेज कैसा है, ये मुझे बताने की कृपा कीजिए। देव शर्मा ने कहा, पुत्र, इंद्र बड़ा मायावी है। वो बारंबार बहुत से रूप बदलता रहता है। कभी तो मस्तक पर मुकुट पहने, हाथ में वज्र और धनुष लिए तथा कानों में कुंडल धारण किया आता है, और कभी एक ही क्षण में चांडाल के समान रूप बना लेता है। कभी रुष्ट पुष्ट और बड़ा शरीर धारण करता है तथा कभी चिथड़े पहने दीन दुर्बल देह में दिखाई देता है। अपने शरीर का रंग भी कभी गोरा, कभी सांवला और कभी काला बना लेता है। एक ही क्षण में कुरूप हो जाता है और एक ही क्षण में रूपवान। कभी बूढ़ा बन जाता है, कभी जवान। वो तोते, कौए, हंस, कोयल, सिंह, व्याघ्र, हाथी, देवता और दैत्य सभी के रूप धारण करता है। मक्खी और मच्छर तक का रूप धारण करने में नहीं चूकता। कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता। औरों की तो बात ही क्या, जिन्होंने इस संसार को बनाया है वे विधाता भी उसे अपने काबू में नहीं कर सकते। अंतर्ध्यान हुआ इंद्र केवल ज्ञान दृष्टि से दिखाई देता है। इस प्रकार वो बहुत से रूप धारण किया करता है। इसलिए तुम यत्नपूर्वक मेरी स्त्री रुचि की रक्षा करना। इस जिससे यज्ञ में रखे हुए भविष्य को चाटने की इच्छा वाले कुत्ते की भांति दुरात्मा इंद्र इसका स्पर्श न करने पाए। ये कहकर महाभाग देव शर्मा मुनि यज्ञ करने के लिए चल दिए। विपुल गुरु की बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए और महाबली इंद्र से उस स्त्री की खूब चौकसी करने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैं गुरुपत्नी की रक्षा के लिए क्या उपाय करूं? इंद्र मायावी होने के साथ ही बड़ा दुर्घर्ष और पराक्रमी है। आश्रम या कुटी के दरवाजों को बंद कर देने मात्र से उसका आना नहीं रोका जा सकता, क्योंकि वो कई तरह के रूप धारण करता है। संभव है वायु का रूप धारण करके कुटिया में घुस जाए और गुरुपत्नी को दूषित कर दे। अतः मैं रुचि के शरीर में प्रवेश करके रहूंगा। पुरुषार्थ से इसकी रक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि इंद्र बहुरूपिया है। योग बल के द्वारा ही मैं रुचि की उससे रक्षा करूंगा। अपने सूक्ष्म अवयवों से मैं इसके प्रत्येक अवयवों में प्रवेश करूंगा। यदि ऐसा कर सका तो ये मेरे द्वारा एक आश्चर्यजनक कार्य होगा। जिस प्रकार कमल के पत्ते पर पड़ी हुई जल की बूंद उस पर निर्लिप्त भाव से स्थिर रहती है, उसी प्रकार मैं भी अनासक्त भाव से गुरुपत्नी के भीतर निवास करूंगा। मैं रजोगुण से मुक्त हूँ, मेरे द्वारा कोई अपराध नहीं हो सकता। जिससे राह चलने वाला बटोही कभी किसी सुनी धर्मशाला में ठहर जाता है, इसी प्रकार मैं भी सावधान होकर गुरुपत्नी के शरीर में निवास करूंगा। इसी प्रकार धर्म पर दृष्टि डालकर, वेद शास्त्रों पर विचार कर तथा अपनी गुरु की प्रचुर तपस्या को ध्यान में रखकर विपुल ने गुरुपत्नी की रक्षा का उपयुक्त उपाय ही निश्चित किया। इसके पश्चात ऋषि के पास बैठकर उन्होंने तरह तरह की बातों में उसे लगा दिया। फिर अपने दोनों नेत्रों को उसके नेत्रों की ओर लगाया और अपने नेत्र की किरणों को उसके नेत्र की किरणों के साथ जोड़ दिया तथा उसी मार्ग से आकाश में प्रविष्ट होने वाली वायु की भांति ऋषि के शरीर में प्रवेश किया। तत्पश्चात वे छाया की भांति अंतर्हित होकर किसी प्रकार की चेष्टा न करते हुए गुरुपत्नी के शरीर को निश्चेद करके स्थिर हो गया। और जब तक उनके गुरु यज्ञ समाप्त करके घर न आ गए, तब तक इसी भांति उसकी रक्षा करता रहे। तदंतर इसी बीच में एक दिन दिव्य रूपधारी इंद्र ये सोचकर कि यही रुचि को प्राप्त करने का ठीक अवसर है, वहाँ आया और अत्यंत सुंदर लुभावना रूप धारण कर आश्रम में घुस गया। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि विपुल का शरीर चित्रलिखित की भांति निश्चित पड़ा है और उसके नेत्र स्थिर हैं तथा दूसरी ओर मनोहर कटाक्ष वाली चंद्रमुखी रुचि बैठी हुई है। रुचि ने भी जब इंद्र को उपस्थित देखा तो सहसा उठने का विचार किया। उनका सुंदर रूप देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, मानो अब वो पूछना ही चाहती थी कि तुम कौन हो। विपुल ने उसके उठने की इच्छा देखी योग बल से उसे बेकाबू कर दिया, जिससे वो हिलडुल न सकी। तब देवराज ने बड़ी मधुर वाणी में उससे कहा, सुंदरी, मैं देवताओं का राजा इंद्र हूँ और तुम्हारे ही लिए यहाँ तक आया हूँ। तुम्हारा स्मरण करने से कामदेव मुझे बड़ा कष्ट दे रहा है, इसी से तुम्हारे निकट उपस्थित हूँ। अब देर न करो, समय बीता जा रहा है। इंद्र की ये बात गुरुपत्नी के शरीर में बैठे हुए विपुल ने भी सुनी और उन्होंने इंद्र को देख भी लिया, किंतु उसके द्वारा स्तंभित होने के कारण रुचि इंद्र को कोई उत्तर न दे सकी। गुरुपत्नी का आकार देखकर विपुल उसका मनोभाव ताड़ गए थे, इसलिए उन्होंने योग बल द्वारा बलपूर्वक उसे नियंत्रण में रखा और योग संबंधी बंधनों से उसके समस्त इंद्रियों को बांध लिया। योग बल से मोहित रुचि को निर्विकार देखकर इंद्र को बड़ी लज्जा हुई। उन्होंने फिर कहा, सुंदरी, आओ आओ। ये सुनकर वो उन्हें कुछ अनुकूल उत्तर देना ही चाहती थी कि विपुल ने उसकी वाणी में उलटफेर कर दिया। उसके मुंह से सहसा निकल पड़ा, अरे तुम्हारे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? परवश होने के कारण ये उदासीनता पूर्वक वचन कहकर रुचि बहुत लज्जित हुई और वहाँ खड़े हुए इंद्र का मन भी उदास हो गया।
उन्होंने रुचि के भाव परिवर्तन को लक्ष्य किया और दिव्य दृष्टि से जब उसकी ओर देखा तो उसके शरीर के भीतर बैठे हुए विपुल मुनि दिखाई पड़े। दर्पण में स्थित प्रतिबिंब की भांति रुचि के देह में रहकर घोर तपस्या में संलग्न हुए मुनि को देखकर इंद्र कांप उठे। श्राप के भय से उनका सारा शरीर थर्रा उठा। तब तपस्वी विपुल मुनि भी गुरुपत्नी का शरीर त्याग कर अपने शरीर में आ गए और भयभीत इंद्र से बोले, पापी पुरंदर, तेरी बुद्धि बड़ी खोटी है, तू सदा इंद्रियों के अधीन रहता है। अब देवता और मनुष्य अधिक काल तक तेरी पूजा नहीं करेंगे। इंद्र, क्या तू उस दिन की बात भूल गया जब गौतम ने तेरे संपूर्ण शरीर में भग का चिन्ह बनाकर तुझे जीवित छोड़ा था? क्या तेरे मन में उस घटना की याद अब नहीं रही? मैं जानता हूँ तू मूर्ख है, तेरा मन तेरे वश में नहीं है और तू महाचंचल है। पापी, दूर हो यहाँ से, जैसे आया है वैसे ही लौट जा। मैं स्त्री की रक्षा कर रहा हूँ, मुझे तेरे ऊपर दया आती है, इसलिए अपने तेज से तुझे भस्म नहीं करना चाहता। किंतु मेरे बुद्धिमान गुरु बड़े भयंकर हैं, यदि वे तुझे देख पाएंगे तो क्रोध से उद्दीप्त हुए नेत्रों द्वारा अभिभस्म कर देंगे। आज से कभी ऐसा काम न करना, अन्यथा कहीं ऐसा न हो कि तुझे ब्रह्मबल से पीड़ित होकर पुत्र और मंत्रियों सहित नष्ट होना पड़े। यदि तू अपने को अमर मानकर ऐसे कार्यों में हाथ डालता है तो मैं तुझे सावधान किए देता हूँ, यूँ किसी का अपराध न किया कर। तपस्या से कोई भी कार्य असाध्य नहीं है। भीष्म जी कहते हैं, महात्मा विपुल की ये बातें सुनकर इंद्र बहुत लज्जित हुए और कुछ उत्तर न देकर चुपचाप अंतर्ध्यान हो गए। वो समझ गए कि तपस्वी अमरों को भी मार सकते हैं। अभी उनके गए एक मुहूर्त भी बीतने पाया था कि महातपस्वी देव शर्मा इच्छानुसार यज्ञ पूर्ण करके अपने आश्रम पर लौट आए। गुरु के आने पर उनका प्रिय कार्य करने वाले विपुल ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपने द्वारा सुरक्षित उनकी सती साध्वी भार्या रुचि को उन्हें सौंप दिया। तत्पश्चात शांतचित्त विपुल फिर पहले की ही भांति निशंक भाव से गुरु की सेवा करने लगे। जब गुरुजी विश्राम लेकर अपनी पत्नी के साथ बैठे, उस समय विपुल ने इंद्र की सारी करतूत उन्हें कह सुनाई। यह सुनकर वे प्रतापी मुनि विपुल पर बहुत प्रसन्न हुए और उनके शील, सदाचार, तप, नियम, गुरु सेवा और अपने प्रति भक्ति और धर्म में निष्ठा देखकर उन्होंने अपने शिष्य को बारंबार साधुवाद दिया। तत्पश्चात उन धर्मात्मा मुनि ने अपने धर्मपरायण शिष्य विपुल से वर मांगने को कहा। गुरु की आज्ञा प्राप्त करके विपुल ने कहा, मेरी सदा धर्म में स्थिति बनी रहे। जब गुरु ने वो वरदान दे दिया तो विपुल उनकी अनुमति लेकर उत्तम तपस्या में प्रवृत्त हो गए। अब हम सुनेंगे देव शर्मा का विपुल को उसके दुराव की याद दिलाना तथा उसको साथ लेकर पत्नी सहित स्वर्ग में जाना। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, गुरु पत्नी की रक्षा और प्रचुर तपस्या करके विपुल समझने लगे कि मैंने दोनों लोक जीत लिए। तदंतर कुछ समय बीत जाने पर एक दिन एक दिव्य लोक की सुंदरी अपना मनोहर रूप धारण किए आकाश मार्ग से कहीं जा रही थी। उसके शरीर से कुछ सुंदर पुष्प, जिनमें से दिव्य सुगंध आ रही थी, देव शर्मा के आश्रम के पास ही जमीन पर गिरे। रुचि ने उन पुष्पों को उठाकर रख लिया। उसकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम था प्रभावती। वो अंगराज चित्ररथ को ब्याही गई थी। एक बार उसके यहाँ का निमंत्रण प्राप्त करके सुंदरी रुचि अपने केशों में उन दिव्य पुष्पों को गूंथ कर अंगराज के घर गई। वहाँ अंगराज की रानी ने जब उन पुष्पों को देखा तो अपनी बहन से वैसे ही पुष्प मंगा देने की अनुरोध किया। आश्रम में लौटने पर रुचि ने बहन की कही हुई सारी बातें अपने स्वामी से कह सुनाई। सुनकर ऋषि ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और विपुल को बुलाकर पुष्प लाने का आदेश देते हुए कहा, तुम शीघ्र ही जाओ। महातपस्वी विपुल ने गुरु की आज्ञा पर कोई अन्यथा विचार न करके उचित है कहकर उसे शिरोधार्य किया और जिस स्थान पर आकाश से वे फूल गिरे थे वहां गए। वहां और भी कई फूल पड़े थे जो अभी कुमलाए न थे। उन सुंदर पुष्पों को प्राप्त कर विपुल को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्हें लेकर वे तुरंत ही चंपा के वृक्षों से घिरी हुई चंपा नामक नगरी की ओर चल दिए। एक निर्जन वन में आने पर उन्होंने स्त्री पुरुष के एक जोड़े को देखा जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोलाकार घूम रहे थे। उनमें से एक ने अपनी चाल तेज कर दी और दूसरे की चाल मंद थी। इस पर दोनों में झगड़ा होने लगा। एक ने कहा, तुम शीघ्र चलते हो, दूसरे ने कहा नहीं। इस प्रकार दोनों ही इनकार करने लगे। ऐसे झगड़े करते हुए दोनों को विपुल ने लक्ष्य करके शपथ खाते हुए कहा, हम दोनों में जो झूठ बोलता है उसको परलोक में वही दुर्गति मिले जो इस विपुल को मिलने वाली है। तदंतर विपुल को 6 पुरुष दिखाई पड़े जो सोने चांदी के पासे लेकर जुए खेल रहे थे और लोभ तथा हर्ष में भरे हुए थे। वे भी वही शपथ कर रहे थे जो पहले स्त्री पुरुष के जोड़े ने की थी। उन्होंने विपुल को लक्ष्य करके कहा, हम लोगों में से जो लोभवश बेईमानी करेगा उसको वही गति मिलेगी जो परलोक में इस विपुल को मिलने वाली है। इनकी बातें सुनकर विपुल ने जन्म से लेकर वर्तमान समय तक के अपने समस्त कर्मों का स्मरण किया, किंतु कभी उसे कोई पाप हुआ हो ऐसा जान नहीं पड़ा।
उधर उन लोगों की शपथ सुनकर उनके हृदय में आग सी लगी हुई थी, इसलिए वे अपने कर्मों पर खूब विचार करने लगे। विचारते विचारते जब कई दिन बीत गए, तब उनके मन में ये बात आई कि मैंने रुचि की रक्षा करते समय अपनी लक्षणेंद्रिय द्वारा उसकी लक्षणेंद्रिय में और मुख द्वारा उसके मुख में प्रवेश किया था, और ये सच्ची बात भी गुरु से छिपा ली थी। युधिष्ठिर, विपुल ने अपने मन में इसी को पाप माना, और वास्तव में बात भी ऐसी ही थी। चंपानगरी में जाकर उन्होंने अपने लाए हुए पुष्प गुरु को अर्पण कर दिए और उसकी विधिवत पूजा की। शिष्य को आया देखकर देव शर्मा ने पूछा, विपुल, उस महान व्रत में तुमने क्या देखा है? विपुल ने कहा, ब्रह्मर्षि, मैंने वहाँ स्त्री पुरुष का एक जोड़ा और कुछ पुरुष देखे थे, किंतु वे कौन थे जो मुझे अच्छी तरह जानते थे? देव शर्मा ने कहा, विपुल, तुमने जो स्त्री पुरुष का जोड़ा था उसे दिन और रात्रि समझो। वे दोनों चक्रवत घूमते रहते हैं, उन्हें तुम्हारे पाप का पता है, तथा जो अत्यंत हर्ष में भरकर जुआ खेलते हुए 6 पुरुष दिखाई पड़े थे, उन्हें 6 ऋतु जानो, वे भी तुम्हारे पाप से परिचित हैं। मनुष्य कितने ही एकांत में छिपकर पाप क्यों न करे, ऋतुएं और रात दिन उसे बराबर दिखते रहते हैं। तुमने हर्ष और अभिमान में भरकर गुरु से अपना पाप कर्म नहीं बताया था, इसलिए उसकी याद दिलाते हुए उन लोगों ने वैसी ही बातें कही जैसी कि तुमने सुनी है। दिन रात और ऋतुएं पुरुष के पाप पुण्य को सदा जानती रहती हैं। तुमने जो कर्म किया वो मुझे बतलाया नहीं, इसलिए तुम्हें पाप कर्म करने वालों के लोग मिल सकते थे। किसी तरुण स्त्री को पाप कर्म से बचाना तुम्हारे वश की बात नहीं है। फिर भी तुमने अपनी ओर से कोई पाप नहीं किया, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। यदि मैं तुम्हारा दुराचार देखता तो निसंदेह क्रोध में भरकर श्राप दे देता, किंतु तुमने यथाशक्ति मेरी स्त्री की रक्षा की है, इस कारण से मैं तुम्हारे ऊपर विशेष प्रसन्न हूँ। अब तुम सुखपूर्वक स्वर्ग में जा सकोगे। विपुल से ऐसा कहकर महर्षि देव शर्मा को बड़ी प्रसन्नता हुई, और वे अपनी स्त्री तथा शिष्य सहित स्वर्ग में जाकर आनंदपूर्वक रहने लगे। युधिष्ठिर, बहुत दिन पहले की बात है। महामुनि मार्कंडेय जी ने गंगा के तट पर बातचीत के प्रसंग में मुझे ये उपाख्यान सुनाया था, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम्हें भी सदा यत्नपूर्वक स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि उनमें भली और बुरी दोनों तरह की बातें दिखाई देती हैं। यदि स्त्रियाँ साध्वी एवं पतिव्रता हों तो बड़ी भाग्यशालिनी होती हैं। संसार में उनका आदर होता है और वे संपूर्ण जगत की माता समझी जाती हैं। इतना ही नहीं, वे अपने पातिव्रत्य के प्रभाव से वन और काननों सहित संपूर्ण पृथ्वी को धारण किए रहती हैं, किंतु दुराचारिणी स्त्रियां कुल का नाश करने वाली होती हैं। उनके मन में सदा पाप ही बसता है। ऐसी स्त्रियों को उनके शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए लक्षणों से पहचाना जा सकता है। मनुष्य को स्त्रियों के प्रति न तो विशेष आसक्त होना चाहिए और न उनसे ईर्ष्या ही करनी चाहिए। उदासीन भाव से रहकर धर्म पर दृष्टि रखते हुए ही उनका उपभोग करना चाहिए। इसके विपरीत बर्ताव करने वाला मनुष्य मारा जाता है। आसक्ति के बंधन से सर्वथा अलग रहना सब जगह उत्तम माना गया है। धन्यवाद।